चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। और आज बात करने वाले हम अप्लाइड मैथ्स के सॉल्यूशंस की, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है मैट्रिसेस, और उसकी एक्सरसाइज बी के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अपना पहले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल में हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो दिया जाता है वो रोज बाय कॉलम दिया जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है हमारा, इसमें एक ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर दो मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी है, दो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होनी है, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो ऑर्डर जो आएगा आपका, वो कितने का आएगा, वो भी आपका 2/2 का आएगा, 2/2 का आएगा। ठीक है, अगला क्या है, a इंटू बी, a इंटू बी। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी पहले तो हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है ना। मान के चलो एक p मैट्रिक्स है और एक q मैट्रिक्स है। ठीक है, एक p मैट्रिक्स है और एक q मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, अगर मान लो इसका ऑर्डर जो है वो m इंटू n है और इसका ऑर्डर है n इंटू p है। ठीक है, तो अगर सुनना, एक बार मैं सुन लेना बात को, कहना चाह रहा हूं, अगर पहले जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसके कॉलम्स बराबर हैं दूसरे के रोज से, मतलब अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ हाथी है तो यहाँ भी हाथी। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज इक्वल है तब तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब पहले की कॉलम्स और दूसरे के रोज इक्वल है, और जो नया ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना, मान लो PQ बना। ठीक है, तो जो नए वाले का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, M इंटू पी, M इंटू पी। ठीक है भाई, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है। अब देखो, ये पहला मैट्रिक्स था A, इसका ये देखो क्या कॉलम, इसका ये देखो रो, दोनों सेम है। तो जो नया ऑर्डर आएगा वो किससे दिया जाएगा, इन दोनों के मदद से दिया जाएगा। तो नया का ऑर्डर कितना आएगा, 2/2। अरे आएगा, देखो इधर ध्यान से देखो। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है, एडिशन तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऑर्डर सेम नहीं है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल सेम होना चाहिए ऑर्डर। अगर ये पहला वाला 2/3 का है तो इसे भी 2/3 का होना चाहिए, वरना एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, रही बात मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन में पहले के कॉलम देखते हैं, दूसरे की रोज देखते हैं, सेम है, ठीक है, बात बन गई, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नया वाला ऑर्डर जो आएगा वो ये आएगा, कितने का आएगा, 2/2 का। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, अगली बात, यहाँ पे ये भी नॉट पॉसिबल है, ये भी नहीं हो पाएगा। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, A इंटू बी, तो देखो ये दोनों चीजें सेम है, और जो नया वाला ऑर्डर आएगा वो कितने का आएगा, 3 इंटू 1 का आएगा। अगला देखो, अगला पार्ट, यहाँ पे ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम है तो प्लस माइनस करके भी आपका कितने का आएगा, सॉरी 3/3 का, कितने का आएगा, क्योंकि 3/3 का था, 3/3 का आएगा। और मल्टीप्लिकेशन की बात देखो, पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज सेम है। और देखो ये चीज देखो, क्या जो नया ऑर्डर आएगा वो कितने का आएगा, 3/3 का आएगा। ठीक है भाई, पहले ही चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। कैसे चेक करा, इसकी कॉलम्स और इसके रोज इक्वल थे तो आगे बढ़ेंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो आगे बात ही खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अगली बात, अब देखो यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स ब्लैंक है। अब ए देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहे हैं, होंगे कब, जब जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर होना चाहिए, तो ये भी 2 इंटू 3 का आएगा। ठीक है, दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, जो भी करना चाहा हमने। अब रही बात मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है, तो देखो जरा, इसके कॉलम और इसकी रो
क्या आपस में इक्वल है? नहीं, इसमें 3 है, इसमें 2 इक्वल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ आपका नो आ जाएगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल आ जाएगा। अगली बात देखो, यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई करके जो मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई करके ऑर्डर दे रखा है, और आपको पहले इसमें क्या बताना है? एक ऑर्डर बताना है। तो देखना पड़ेगा भाई कब पॉसिबल हो पाएगा। अब देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई, तो देखो हो चुके हैं ये, क्योंकि उसने रिजल्ट दे दिया मल्टीप्लाई करके, ये ऑर्डर बन चुका उसका। ठीक है, अब अगर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसकी रोज 3 है, तो इसके कॉलम भी कितने होने चाहिए? 3, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तभी तो पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, और मल्टीप्लाई होके आ क्या रहा है? 1 इंटू 2 आ रहा है, तो 2 तो ये रहा, और 1 की जरूरत थी, तो ये मैंने 1 लगा दिया। यानी कि इसमें जो ऑर्डर रहा होगा ए का, वो उसमें एक तो रो रही होगी और 3 कॉलम रहे होंगे। ठीक है, अब रही बात इनकी एडिशन की, एडिशन हो ही नहीं सकती, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर नो आएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे। देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गई है, उसने दे दिया जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होके आया वो 2 इंटू 3 का आया। एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होगी? फिर से जब आपका क्या होगा जी? ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अब रही बात मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी क्या भाई? मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये दोनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? नो। अगली बात, अगले में चेक करते हैं, क्या देखो एडिशन हो पाएगा? नहीं। सब्ट्रैक्शन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑर्डर अलग अलग है, तो यहाँ पे आपका नो आ जाएगा। उसके आगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि जितने इसके कॉलम है उतनी इसकी रो है। अगर ये चीज सही है, मतलब इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन का नया ऑर्डर क्या आएगा? ये बचे दो जो बचे, तो बचेगा कितना? 1 इंटू 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि आपको एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। आपको शो करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मैट्रिसेस में, जैसे कि जो पढ़ते आ रहे हैं भाई मल्टीप्लिकेशन में, कि 3 इंटू 2 जो होता है वो 6 होता है, या 2 इंटू 3 जो होता है वो भी 6 होता है, तो ये दोनों बातें आपस में बराबर होती हैं। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस बात के लिए आप इनकी मदद से सॉल्व करो। तो देखो, पहले मैंने ए लिखा, ए कितना था मेरा? 6 -5 -7 4। ठीक है, इसी के आगे मैंने बी लिख लिया। यहाँ पे बी कितना था मेरा? 1 -3 -2 4। अब करते हैं जरा ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए अगर पहले लिखा है तो पहले लिखना है, यानी कि 6 -5 -7 4, और आएगा आपका कितना आएगा? 1 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है भाई, ए भी करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन होती कैसे भाई? मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉसिबल तो है, क्यों है? क्योंकि ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का है, तो नया जो निकल के आएगा वो भी 2/2 का आएगा, इसकी और इसकी मदद से। ठीक है, तो ए इंटू बी करते हैं। अब ए इंटू बी कैसा होता है जी? पहले की पकड़ लो, क्या? पहले की जो आएगी आपकी रो, पहले की क्या आएगी? रो। तो ये रही आपकी रो, और दूसरा क्या आएगा? कॉलम। तो होती कैसे मल्टीप्लाई? रोज इनटू कॉलम होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखना भी, ध्यान से। ये आएगा आपका 6 इंटू 1, बीच में आएगा प्लस, कितना आएगा? -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा आपका? 10। ठीक है, पहले रो की पहले कॉलम से होगी, तो एलिमेंट क्या आया? A11। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से होगी, पहली रो की दूसरे कॉलम से होगी, तो 6 क्या आएगा? 6 इंटू -3 आ जाएगा आपका -18। ठीक है, ये आ जाएगा आपका -20। ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन में गलती होती है, तो ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी। और रो की हो गई हर एक कॉलम से। अब दूसरी रो की बारी आई। देखो, दूसरी रो की यानी कि आपका ये वाली आएगी आपकी रो अब। ठीक है, और इस वाले पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -7 और कितना आएगा? -8। ठीक है, फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम से होगी, तो ये वाला कॉलम, ये आ जाएगा +21 और आ जाएगा आपका +20।
16, ठीक है। तो जो ए और बी जो आए मल्टीप्लाई करके, ए और बी जो बन रहे हैं मल्टीप्लाई करके, वो देख लेते हैं ज़रा क्या बन रहे हैं, ठीक है। देखो ये आ गया आपका 16, ये आ गया आपका माइनस का आ गया आपका 38, ठीक है, और ये आ गया आपका 15, और ये आ गया आपका 7 और 3 37 आ गया, ठीक है भाई। ये मल्टीप्लाई करके ए बी आ गया। अब बी ए को देखते हैं, बी ए को देखते हैं। अब इसमें क्या करना होगा आपको, बी ए निकालने के लिए पहले आपको बी वाला मैट्रिक्स आगे रखना होगा। बी वाला मैट्रिक्स क्या था आपका, 1 -3 -2 4, ठीक है, ध्यान से। और फिर ए वाला 6 -5 -7 -5 -7 4, ठीक है। अब करते हैं जरा मल्टीप्लाई, देखते हैं कैसे होगी। तो मल्टीप्लाई में आपको सिखाया गया था भाई रोज की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है, ठीक है। ये आपका -7 है, इसे ध्यान रखना। तो 1 × 6 आएगा आपका 6, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में आएगा आपका 21, पहली रो की हो गई। अब इसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, पहली रो की पहले कॉलम से होगी, अब इसकी बारी आएगी तो ये आएगा आपका -5 और आएगा आपका क्या कहते हैं -12, ठीक है। इसके बाद इसकी और इसकी होगी तो आगे आपका -12 और इससे इसकी हो रही है, ध्यान रखना, इससे इसकी हो रही है तो -12 और ये आ गया आपका -28, ठीक है। फिर इस वाली रो की इस वाले कॉलम से हो रही है, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आएगा प्लस में 10 और ये आ गया आपका +16, ठीक है। तो ये आ गया आपका 26, ये दोनों ऐड करने पाएंगे आपके -17 और ये दोनों जो ऐड करने पे आ रहे हैं आपके, एक सेकेंड, ये आ गया आपका -17 और ये आ गया आपका -40 और ये आ जाएगा आपका 26, ठीक है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ए बी का जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है और बी ए जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती मैट्रिसेस में, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल और देखते हैं। देखो इसका शायद एक पार्ट रह गया, इसमें सेकंड पार्ट जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मैट्रिसेस। मतलब कह रहा है कि ट्रू होती है किसके लिए, अगर आप पहले जो मैट्रिसेस हैं 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, पहले आप किसकी मल्टीप्लाई करो, पहले आप करो BC की मल्टीप्लाई, ठीक है, बी और सी की मैट्रिक्स की, फिर बाद में किसके मल्टीप्लाई करो, ए की। तो वो बात बराबर होती है किसकी, अगर आप पहले ए बी की मल्टीप्लाई करो और बाद में उससे किसकी मल्टीप्लाई कर दो, सी की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जरा देखते हैं ये वाला पार्ट कैसे होगा। अब जरा ध्यान दो, मल्टीप्लाई में टाइम लगता है तो इस वजह से मैं सीधा सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो देखते हैं जरा, अगर ए बी की हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए बी की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो चेक कर लेना आप एक बार। ए बी की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स आएगा हमारा 16, अभी जो करा था हमने -38 और -15 और आएगा आपका 37, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और जो बी ए करा, बी इंटू ए करा, तो बी इंटू ए जो आया हमारा मैट्रिक्स वो आया 27 -17 और -40 और 26। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी बी ए की जो हमने पीछे करा। तो देखते हैं ज़रा, देखो हमें जो प्रूव करना है, हमें जो बात करनी है वो ये है कि ए बी, एक सेकेंड पीछे देखते हैं, जो हमें प्रूव करना है वो करना है हमें ए बी इंटू सी बराबर है किसके, ए इंटू बी इंटू सी के, है ना। तो ज़रा ए बी तो है हमारे पे, जब मैंने ए बी की सी में मल्टीप्लाई करी तो मेरा ये पूरा मैट्रिक्स जो आ रहा है ए बी की सी में मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ, ये कितना आ रहा है मेरा
-146, 54 और आपका आ रहा है क्या कहते हैं 141 और ये आ रहा है आपका माइनस का 52। ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। और BA की तो ज़रूरत है नहीं, इस BA वाले की तो ज़रूरत है नहीं, तो इसकी जगह हमें क्या निकालना पड़ेगा, BC वाला मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं BC वाला मैट्रिक्स लिख रहा हूँ आपके सामने। तो BC वाला जो मैट्रिक्स है वो -11 है, 4 है, 16 है और -6 है। ठीक है, अब क्या करना था मैं, BC की फिर किससे मल्टीप्लाई होगी, A से। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, जो बन रहा है सेम ही बन रहा होगा। अगर नहीं बन रहा तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो, ध्यान रखना। अगर सेम नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो देखो सही बन जाएगा माइनस का 146, 54, 141 और माइनस का 52। ठीक है, करके देख लेना, करके देख लेना। अगर नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो हमसे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है। तो वेरीफाई करते हैं जरा, देखते हैं। A इंटू आई लिखा हुआ है, आई क्या होता है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इस बात को कैसे लिखा जाएगा, देखो A आएगा 1 3 4 -2 1 2 3 -2 1। ठीक है, ये A आ गया। इसके बाद I लिखा जाएगा, I जो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सेम ऑर्डर का लेना, अगर ये 3/3 का लिया है आपने तो इसे भी 3/3 का लेना, कभी क्या कहते हैं 2/2 का ले लो तो गलत हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जरा। A इंटू आई, बहुत सिंपल है। देखो ये तो रही आपकी रो, ऐसी होती है रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो 1 इंटू 1 आएगा आपका 1 प्लस 3 इंटू 0 आएगा 0 और 4 इंटू 0 आएगा आपका ये 0। ठीक है, सिंपल, मतलब मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा, ये आएगा फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1 इंटू 0 कितना आएगा आपका 0 प्लस 3 प्लस 0। ठीक है, फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा आपका 0 प्लस 0 और आगे आपका 4 प्लस में 4। ठीक है, सिमिलरली पहली रो की बात खत्म होगी, अब आगे दूसरी रो, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -2 प्लस 0 प्लस 0। सिमिलरली इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 0 प्लस 1 प्लस 0। इससे फिर लास्ट वाली की मल्टीप्लाई होगी कॉलम की तो 0 प्लस 0 और कितना बचेगा प्लस में 2, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आपकी आएगा आपका 3 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है भाई, लास्ट में मतलब सेकंड लास्ट में इसकी होगी तो आपका आएगा 0 माइनस का 2। ठीक है भाई, यहाँ पे और कितना आएगा प्लस 0। लास्ट ये बचा, इसकी इससे होगी तो आएगा आपका 0 प्लस 0 और क्या आ जाएगा आपका प्लस में 1। तो इन्हें सबको ऐड करके लिख लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 1 3 4 और -2 1 2 और 3 -2 और 1। ठीक है, -2 और 1। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो A मैट्रिक्स था वही फिर से बन गया, 1 3 4 -2 1 2 3 -2 और 1। ऐसे ही कहने का मतलब ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, कैसे भी समझ लो कि अगर किसी में A मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और या कह लो आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई हो A मैट्रिक्स, तो शीशे का काम करता है, मिरर का काम करता है आई किसका काम करता है, मिरर का। तो सेम चीज़ हो जाती है, यहाँ से भी आंसर आपका A आएगा और यहाँ से भी आंसर आपका A आएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ आप करके देख लेना, वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो पहले तो ट्रांसपोज करना है A प्लस बी करके। पहले A प्लस बी करते हैं। देखो A मैट्रिक्स था, ठीक है, A प्लस बी डायरेक्ट लिखते हैं। चलो
ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो कितना आएगा 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, तो आएगा आपका माइनस का 7, इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो आएगा आपका माइनस का 3, इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो ये आएगा आपका 7, ठीक है। ए बी निकल, ए प्लस बी निकल गया, ए प्लस बी का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने का मतलब रोज कॉलम से बदल जाती है और कॉलम्स रोज में, यानी कि ये देखो ये रो थी, अरे ये रो थी, और ये रो जो हो जाएगी ये कॉलम बन जाएगा, ये वाली रो थी ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपका ट्रांसपोज। अब हमें ये बताना है कि ये चीज इसके बराबर है, किसके बराबर है, अब देखो पहले ए का ट्रांसपोज करके लिख लेते हैं। ए ट्रांसपोज जो आएगा, ए ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा आपका 1 -3 -2 4। सिमिलरली आपका जो बी ट्रांसपोज आएगा, रोज कॉलम में बदल जाएंगे, कॉलम रोज में, 2 -4 -1 3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, वो यही तो कह रहा है, ए ट्रांसपोज में प्लस कर दो बी का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आएगा आपका 1 और ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका -3 और ये आ गया आपका -7 और ये आ गया आपका 7, ठीक है भाई। तो अगर आपकी ये वाली बात सही आ रही है तो देख लेते हैं जरा सही बन रहा है भाई, 3 है -3 है -3 है -3 है -7 है -7 है 7 है 7, तो दोनों बात कैसी है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या प्रूव करना है कि भाई ए बी का ट्रांसपोज बराबर है, मतलब पहले आप क्या करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, ठीक है, और फिर ए इंटू बी करने के बाद क्या करेंगे, आप उसका ट्रांसपोज कर देंगे, इज इक्वल्स टू आपको करना है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, यानी कि इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई करके आपको क्या कहते हैं, ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो अगले सवाल, तो जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें करना है हमें पहले ए बी निकालना है, तो पहले जरा ए बी निकालते हैं, जरा देखते हैं जरा ए बी कैसे आएगा, जरा फटाफट से ए बी निकालते हैं, फटाफट से करते हैं जरा, है ना। तो पहले ए बी निकालने के लिए पहले ए मैट्रिक्स को आगे लिखा, यानी कि 1 -3 -2 4, बी वाले को पीछे लिखा, बी कितना है 2 -4 -1 3, ठीक है। अब रोज इनटू कॉलम, वही मल्टीप्लिकेशन वैसे होती है, ये रही रो और ये रहा कॉलम, ठीक है, तो ये आएगा 2 और आएगा +3, ठीक है भाई, ये रही रो और ये हुई कॉलम से मल्टीप्लाई। सिमिलरली इस वाली रो की इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका -4 और आएगा आपका -9, ठीक है भाई। इसके बाद इस वाली रो की इससे होगी -4 और आएगा आपका ये -4, इसके बाद इसकी इससे होगी तो माइनस का, ये प्लस का आएगा बल्कि आपका 8 और ये आएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3 4 12। तो ये ए बी आया, ए बी आया, ए बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ रही है, 5 माइनस का 13 माइनस का 8 और ये आ गई आपकी 20, ठीक है। अब इसका करना है हमें, इसका हमें करना है ट्रांसपोज करना है, ठीक है, इसे करना है ट्रांसपोज। तो ए बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा हमारा, रोज को कॉलम में बदल दो, यानी कि 5 -8 और आ गया आपका -13 और 20, ठीक है भाई। अब ये तो आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज। अब निकालेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज तो पता है, अब देखो कैसे करेंगे, आगे मल्टीप्लाई करनी है दोनों की बस। तो मैंने क्या काम करा, मैंने बी वाले को आगे रखूंगा मैं इस बार, बी ट्रांसपोज को, यानी कि आपका आ जाएगा ये 2 -1 -4 और 3, और ए वाला पीछे आएगा ए ट्रांसपोज,
1 -2 -3 और 4। ठीक है भाई, ये निकल रहा है आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो रोज इंटू कॉलम वही काम होगा, रोज इंटू कॉलम। ये रही आपकी रो और ये रहा आपका कॉलम। तो देखो जरा क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपका 2, इसका है +3, ये आया आपका, इससे मल्टीप्लाई होगी तो -4 और आएगा इससे जब मल्टीप्लाई होगी +4, नहीं सॉरी -4 आएगा, ये भी -4 आएगा, -4 आएगा। जब इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -4 और ये आएगा आपका -9। ठीक है भाई, इससे जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा आपका +8। ठीक है, और इससे इसकी मल्टीप्लाई आएगी तो +12। तो ये आ गया आपका फाइनली, ये आपका आ गया 5 और 5 आया -8 आया, ये आ गया आपका -13 और ये आ गया आपका 20। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आपका जो मैट्रिक्स है वो सेम बन रहा है। हाँ, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला, ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा -8 -13 और 20 और 20। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये भी काम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में हमारे पास है, अगले सवाल में जो हमारे पास है, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ देखो, अगले सवाल में जो है हमें पहले ए स्क्वायर निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। ए कितना है 6 -5 -7 4। ठीक है, और फिर से ए जो है वो मेरा कितना है, ए जो है वो मेरा कितना है, एक सेकंड, -5। ठीक है, ए जो है सेम लिखा जाएगा 6 -5 -7 4। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 71 -50 और -70 और 51। ठीक है भाई, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह से आपका, आपने क्या निकालना है 6a, क्या निकालना है 6a। तो जरा देखो जरा कैसे निकलेगा 6a, फटाफट से देखो इधर, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी a में, तो मल्टीप्लाई यानी कि इसमें होगी, तो ये आ गया 36। 6 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगी, तो ये आ गया 36। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो -30 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो -42 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो आपका 24। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर -6a की। तो मैं पहले ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स रखूंगा 71 -50 -70 51। ठीक है, माइनस क्या आएगा 6a, यानी कि 36 -30 -42 और 24। तो इससे जो माइनस करके बच रहा है आपका, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स जो बच रहा है वो बच रहा है आपका 35 -20 -28 और कितना 27। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, 5th के फर्स्ट पार्ट का। देखते हैं अगला पार्ट क्या। अगला पार्ट है 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है इन्हें। ठीक है, तो देखो कि जरा कैसे करेंगे। पहले हम पहला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2 1 3 है, थोड़ा गैप दे देते हैं, ज्यादा क्लोज हो गया, 2 1 3 है। ठीक है, उसके बाद -1 -1 0 0 1 1 और -1 0 1। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा 1 0 -1। अब देखो करने को तो हम कोई से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो या लास्ट वाले 2 की मल्टीप्लाई कर लो। चेक कर लेते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, यहाँ पे चेक भी तो करना ज़रूरी है। तो ये जो ऑर्डर था इसमें एक तो रो है और 3 कॉलम है,
ये 3/3 का 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, और इसमें आपके क्या कहते हैं रो जो है वो 3 है और कॉलम सिर्फ 1 है। तो देखो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा और देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। ये रही रो और ये रहा आपका कॉलम, ठीक है। ध्यान रखना कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, एक तो रो होगी और 3 कॉलम होंगे, एक रो होगी और 3 क्या होंगे आपके कॉलम होंगे, ठीक है जी, ध्यान रखना। अब देखो ये आएगा आपका, पहले मल्टीप्लाई जब करेंगे हम, एक सेकेंड, जब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा आपका एक सेकेंड बस, ए जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अरे भैया ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई, इससे इसकी हुई तो -2, इससे इसकी मल्टीप्लाई हुई तो -1 और इससे इसकी हुई तो 0, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी इस वाले कॉलम से, तो आएगा 0 और आएगा प्लस में 1 और आएगा प्लस में 3, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो आएगा आपका माइनस का, थोड़ा गैप देके -2 और 0 और आपका प्लस में 3, ठीक है। एज इट इज ये वाला मैट्रिक्स लिख दो 1 0 1, ठीक है भाई, ये आ गया आपका। इसके बाद ये कितना बच रहा है आपका, ये बच रहा है आपका -3 और बच रहा है प्लस का 4 और बच रहा है आपका ये आपका 1, ठीक है। इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स कौन सा 1 0 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, ठीक है। ऑर्डर क्या था इसका, इसका है 1 × 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1। तो देख पा रहे हो कि कितना एलिमेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा हमारे पे, -3, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई +0 और इससे इसकी मल्टीप्लाई हुई, किसकी, एक शायद से कुछ गड़बड़ हुई है, शायद से कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा ये माइनस रह गया, ये -1 था, ये -1 था, ठीक है। तो ये आएगा आपका -1, तो ये ओवरऑल सॉल्व करने पे कितना बचेगा आपका -4, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये माइनस की गड़बड़ थी। बढ़ते अगले सवाल की ओर, देखते अगला सवाल वगैरह। अगले सवाल में आपको ए मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो मैं इसे क्या काम करता हूं, मैं इसे क्या कहते हैं बी नाम दे देता हूं, इसे मैं सी नाम दे देता हूं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं b = c - a, मुझे a चाहिए, मैं a इधर को ले आता हूं, b इधर ले जाता हूं, तो a हो जाएगा मेरा ये c - b। तो मैं लिख लेता हूं a का कैसे निकलेगा, c में से b को माइनस कर दो, यानी कि c क्या है 9 -1 4 -2 1 3, ठीक है। इसके बाद b क्या है b वाला जो मैट्रिक्स है वो मेरा है 1 2 -1 और कितना है 0 4 9, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे आपके, यानी कि ये बचेगा आपका 8, ये बचेगा आपका -3, ये बचेगा आपका +5 और ये बचेगा आपका -2 और ये बचेगा आपका कितना 3 और ये बचेगा आपका -6, ठीक है। ये आ गया आपका ए वाला मैट्रिक्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल सेम ही आ गया ये तो। अगला सवाल है, इसमें आपको PQRS की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आ गए, दोनों इक्वल हैं, यानी कि कहना चाह रहा है x = आपका y। तो पहले मैंने x लिखा, -1 5 0 13 = फिर मैंने लिखा y लिखा p - q 2p + r और लिखा मैंने 2p
2p माइनस क्यू और 3r प्लस s। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर हो जाते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद इसे इसके बराबर पुट कर सकते हैं हम, यानी कि 2p क्यू माइनस का वो सॉरी 2p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन दोनों में एलिमिनेशन लगा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा माइनस का p, और ये कितना आ गया आपका 0 में 0 माइनस का 1। तो p की वैल्यू सीधी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो बाकी जो बचे हैं उन्हें ले लो, इसे ले लो और इसे ले लो। इसे कैसे लोगे भी, ये हो जाएगा आपका 2p प्लस आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ठीक है, p की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 2 × 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 5, यानी कि आर की वैल्यू सीधी माइनस होकर आ गई आपकी 3। आर निकल गया, तो इसे और इसे ले लो। ठीक है, यानी कि 3r प्लस एस इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 13। ठीक है भाई, r की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 से 9 प्लस एस इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो s की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी सीधी 4। क्या रह गया, q रह गया। q को यहाँ पुट कर लो भाई, ये इक्वेशन थी p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -1 था। ठीक है, तो p की जो वैल्यू आ रही थी वो 1 आ रही थी, तो माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -1 और ये -2, तो q की वैल्यू सीधी आ गई आपकी 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसमें माइनस करना है, माइनस करने सिर्फ दो मैट्रिसेस को। तो पहले में p में जो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, पहले हम 3p निकालते हैं। p में 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 -3 9 और आ जाएगा आपका 3। क्लियर है। ऐसे q में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 2 की, तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ये 2 8 14 और 4। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सही करा है। 3 आ गया यहाँ पे, 6 -3 9 3। ठीक है, माइनस कर दो। क्या करना है, 3p में से 2q माइनस करना है। तो इन्हें माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 4 और ये बचेगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 11 और ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं माइनस का 5। ठीक है, और ये बचेगा आपका क्या कहते हैं माइनस का 1। खत्म हो गया ये वाला सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो जरा फटाफट से, इसमें करना है 6th में आपको a में 3 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो फटाफट से, 3a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 3 की मल्टीप्लाई करके 24 0, क्या आएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 6 9 और ये आ जाएगा आपका 18। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 3a। फिर 2b निकालते हैं, b में आप मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा c तो है ही नहीं, अच्छा c फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 और आ जाएगा आपका माइनस का 4 8 4 -10 और आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हें इक्वेशन में पुट करना है। देखो जरा क्या इक्वेशन है, 3a माइनस का है आपका 2b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। तो पहले इन दोनों को वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि माइनस करके डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये आएगा, देखो ये माइनस होगा तो 20, ये दोनों मैट्रिक्स माइनस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 और प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19 और ये माइनस होकर बचेगा 16। ठीक है भाई, प्लस में आ गया 4c इज इक्वल्स टू 0। सब कुछ उधर ले जाओ, मतलब ये वाला पूरा मैट्रिक्स उठा के उधर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब यहाँ बचेगा 4c और इसके आगे चाहे तो आप नेगेटिव का 1 ऐसे ले लो, माइनस लगा लो और 24
4 माइनस का 10 और कितना है 19 और 16, ठीक है। तो माइनस ये रहा, तो सी उधर 4 उधर चला गया, तो ये माइनस का 1/4 हो गया। तो 24, 4 माइनस 10 और 19 और 16। चाहे तो 1/4 को अंदर ले जाओ, हर एक से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल है, आपको वही करना है पहले, ये तो आसान है बिल्कुल, आप कर सकते हो, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 2a माइनस करना है, फिर 3b करना है, फिर ab, फिर ba, फिर ab माइनस ba, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आसान है, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं आपको अलग से बता दूंगा इसे, ठीक है, वीडियो बना के। अच्छा, इसमें दे रखा है, पहले शो करना है कि a³ माइनस 23a इज माइनस 40i इज इक्वल्स टू कितना है o बोले तो नल मैट्रिक्स। आपको a³ निकालना है, फिर माइनस 23a निकालना है, माइनस 40i और बराबर कितने के प्रूफ करना है, o बोले तो नल। i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। समय वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। देखो ज़रा, जो मेरा a² आ रहा है, मतलब a इंटू a करके आ रहा है, उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो है 19, 4, 8, ठीक है, 1, 12, 8 और 14, 6, 15, ठीक है। इस तरह से a³ आ रहा है आपका। मैं लिख रहा हूँ a³ की वैल्यू जो है 63, 46, 69, 69 माइनस 6, 23, 92, 46 और 63, ठीक है। अब क्या करना है, उसमें क्या कहते हैं, a में 23 की मल्टीप्लाई और करनी है, तो a में जब 23 की मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ चीज़ों को। देखो a³ आ चुका है, तो a³ की वैल्यू लिख देता हूँ मैं पहले, 63 या यही लिख लो, चलो 63, 46, 69 और है आपका 69 माइनस 6, 23, 92, 46, 63 माइनस a में जब 23 की आप मल्टीप्लाई करोगे, a में जब आप 23 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो बनेगा, a जो बन रहा है 23, 46, 69 और 69 माइनस 46, 23 और ये बचा 92, ये आया 46 और ये आया 23 और आगे माइनस का क्या, 40i। 40i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसकी मल्टीप्लाई होनी है, 40 की मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। तो जब आइडेंटिटी में 3/3 में 40 की मल्टीप्लाई होगी तो 40, 0, 0, एक सेकेंड ढंग से लिख ले, थोड़ा टेढ़ा हो गया, माइनस 40, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 40, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। अब आप देख पा रहे हो कि जब माइनस होगा तो देखो ये इसे खत्म कर देगा, ये इसे खत्म कर देगा, 63 में से माइनस होगा 23 और फिर 40, तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो ये बचेगा 0, 0, 0, हर एक एलिमेंट माइनस करके देख लेना, हर एक एलिमेंट कितना आ जाएगा आपका, 0, 0 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल लेकर आ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में ये कहा गया है कि आपके 2 बुक सेलर हैं, एक ए है और एक बी है, और 2 लोग क्या कर रहे हैं, सेलर जो है बुक वाले, वो क्या कर रहे हैं, 2 बुक बेच रहे हैं, एक तो मैथमेटिक्स की और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मान लेते हैं, और कहा गया है कि एक मंथ में जो है मार्च में ए ने जो सोल्ड करी है वो 250 करी है मैथमेटिक्स की और 400 करी है अप्लाइड मैथ्स की, और क्या कहते हैं पहले मार्च में। ऐसे ही फिर दूसरे ने दूसरे मंथ में एक 550 करी है और 300 करी है। तो हमें इसको मैट्रिक्स में इंफॉर्मेशन में बताना है
और फाइंड दी टोटल सेल। टोटल सेल पता नहीं हुई, टोटल सेल कितनी हुई। तो पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या डाटा की बना, देखो ए मैट्रिक्स में मैं पहले ए सेलर ले लेता हूँ, स्मॉल ए मान लेते हैं सेलर को, और एक बी मान लेते हैं, ठीक है, और कैपिटल एक मैथमेटिक्स है और एक अप्लाइड मैथ्स की बुक है, ऐसे करके लिख लेते हैं इन चीज़ों को। तो जो सेलर ए है वो पहले 250 जो कर रहा है वो मैथमेटिक्स की सेल कर रहा है, और अप्लाइड मैथ्स की जो सेल कर रहा है वो आपकी 400 कर रहा है, ठीक है। और जो सेलर बी है वो 230 और कितनी ये कर रहा है 425। ऐसे ही करके ये आपका पहले मार्च का मैट्रिक्स बन गया। अब एक काम करते हैं, बी मैट्रिक्स बनाते हैं अप्रैल वाले के लिए, और वहां पे भी दो ही लोग हैं भाई, एक ए सेलर है और एक बी है, और एक मैथ्स की बुक है सिंपल मैथमेटिक्स की और एक अप्लाइड मैथ्स की बुक है ना। तो ए जो है वो कितनी सेल कर रहा है इन मंथ ऑफ अप्रैल, वो कर रहा है 550, वो भी मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स के सामने, ठीक है, और 300 कर रहा है अप्लाइड मैथ्स की, ठीक है। और बी जो है वो कर रहा है कितनी 270 और कितना कर रहा है आपका 450, ठीक है। टोटल बताना हमें, तो टोटल ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए प्लस बी करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तो ये जब ऐड करेंगे तो 0 और ये आ गया आपका 800, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ऐड होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 700, ये आ गया आपका 0 और क्या कहते हैं आपका ये 500, ये और ये इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये 5, 7 और 8, ठीक है। तो जो टोटल सेल है वो आपकी मंथ की, देखो फाइंड द टोटल सेल फॉर द बोथ इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो आपने टोटल सेल निकाल दी भाई। टोटल सेल क्या निकाल दी, ए सेलर ने मैथमेटिक्स की जो है उसकी सेल कितनी हुई 800, और बी से मतलब ए की अप्लाइड मैथ्स की कितनी हुई 700, ठीक है। अब ए सेलर की टोटल निकालनी है कि टोटल ए सेलर ने कितना बेचा है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देना, और अगर बी सेलर की टोटल निकालनी है तो आप इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आखिरी सवाल क्या रखा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक आर ₹12 and 27 रिस्पेक्टिवली, और कहा गया है ऑन अ गिवन डे शॉपकीपर पी ने कितने 5 पेन बेचे हैं और 7 नोटबुक, वेयर एज शॉपकीपर क्यू ने 6 पेन और 4 नोटबुक बेची हैं, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द इनकम ऑफ द बोथ, इनकम बतानी है यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो इन बातों को जरा जो दी गई है उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि दो लोग हैं, एक तो पी है और एक क्यू है शॉपकीपर, और क्या कर रहे हैं वो, एक ने तो पेन और नोटबुक को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब पी ने जो सेल करी है वो 5 पेन सेल करे और 7 नोटबुक, ठीक है। अब क्यू ने जो सेल करे हैं वो आपने क्या क्या सेल करे हैं, 6 पेन है और 4 नोटबुक्स हैं, ठीक है। ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया। अब देखो ये तो शॉपकीपर के सेल्स का बना, ऐसे ही आपको प्राइस का बनाना है, ठीक है, बी मैट्रिक्स। अब प्राइस वाला कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब कॉस्ट कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई करके निकलेगी दोनों चीज़ों की, है ना, प्राइस की और सेल्स की, कि नंबर ऑफ कितने आपने सेल करे। तो ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर अगर आपने सही लिया तो चीज़ें हो पाएंगी, अगर ऑर्डर गलत हो गया तो बात सारी गड़बड़ हो जाएगी। देखो इसे अगर मैं 2/2 ले रहा हूँ तो मैं इसे ऐसे वर्टिकली क्या कहते हैं 2/1 ले रहा हूँ। तो पहले मैं प्राइस लिख रहा हूँ किसका, पेन का, और फिर मैं लिख रहा हूँ आपका नोटबुक का जो कि 27 है, ठीक है। ये आपका पेन का है और ये नोटबुक का है। तो अब ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई करोगे ए बी की, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए बी की, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पेन वाली पहले रो आती है हमेशा, आपको पता है, फिर क्या आता है, कॉलम आता है। तो देखो पेन की मल्टीप्लाई पेन से हो रही है, और रो की जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं नोटबुक्स हैं उसकी मल्टीप्लाई आपकी उसके नोटबुक की प्राइस से हो रही है, ठीक है। तो ये आगे आपका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 60 और प्लस ये आ जाएगा आपका 189
और ये आ जाएगा आपका कहते हैं 72 प्लस ये आ जाएगा आपका 108। ठीक है, अब ज़रा इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद ये आ गया आपका 9 और ये आ गया आपका 6 और 2 क्या कहते हैं 4 और क्या कहते हैं 249 है ना, और ये आ गया आपका 180। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप नहीं करते तो समझ सकते हो आदमी डीमोटिवेट होता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना इस चीज़ों को, वीडियो को, और अगले जो एक्सरसाइज हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनकी वीडियोस जल्द आएगी। थैंक यू वेरी मच।